किस प्रकार से मुगलों की आपसी फूट का फायदा शिवाजी महाराज के द्वारा उठाया गया। मुगल शासक औरंगजेब और उसके पुत्र शहजादा मुअज्जम के मध्य जो आपसी मनमुटाव था, इसी का लाभ उठाया गया सन 1669 और 1670 ईस्वी के दौरान। और शिवाजी महाराज के द्वारा इस समय अंतराल में बहुत बड़ी संख्या में दुर्गों को और किलों को जीता गया। और इसी समय अक्टूबर सन 1670 ईस्वी में सूरत पर दूसरी बार धावा बोला गया और इस दूसरे धावे में मराठा सैनिकों को बेहिसाब संपत्ति हाथ लगी थी। हालांकि सूरत पर इससे पहले एक और हमला किया गया था जनवरी 1664 ईस्वी में, और अलग अलग किताबों में इनको अलग अलग नामों से कहा जाता है। किसी में इसको सूरत की लूट कहा जाता है, किसी को इसमें सूरत पर किया गया हमला या आक्रमण कहा जाता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम से इसको लिखा गया है। तो पहला वाला जो सूरत पर धावा बोला गया था उसके संबंध में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं। इस दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे कि सूरत पर किस प्रकार से धावा बोला गया, औरंगजेब और शहजादा मुअज्जम के मध्य जो मनमुटाव था वो किस कारण से था, और औरंगजेब ने जब इस मनमुटाव को दूर करने के लिए एक व्यक्ति को वहां भेजा औरंगाबाद में, औरंगाबाद वर्तमान महाराष्ट्र में आता है, तो उस व्यक्ति ने बजाय इस मनमुटाव को दूर करने के लिए अपने आप को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया और इस मनमुटाव को कम करने की बजाय और ज्यादा मनमुटाव बढ़ा दिया औरंगजेब और मुअज्जम के बीच में। हम यह भी बात करेंगे कि जब सूरत पर यह धावा बोला गया और बेहिसाब संपत्ति वहां से प्राप्त की गई और मराठे जब वापस लौट रहे थे, तो शहजादा मुअज्जम के द्वारा दाऊद खान के नेतृत्व में जब मराठों का पीछा करने के लिए एक सेना भेजी गई, तो इस सेना को पराजित होकर एक युद्ध हुआ था, डिंडोरी का युद्ध। तो डिंडोरी के युद्ध में पराजित होना पड़ा और इस पराजय के कारण सूरत की संपत्ति तो गई ही गई, वहां इनके पास में जो घोड़े थे, जो गोला बारूद था, वो भी बहुत बड़ी संख्या में, उसका भी इनको नुकसान उठाना पड़ा। इस संपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। इस वीडियो के जो मुख्य सोर्सेज हैं वो एक तो है सर जदुनाथ सरकार की किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स, इसके अलावा बाबा साहेब पुरंदरे की किताब है राजा शिव छत्रपति। वीडियो में दी गई जो भी जानकारी है वो मेरे निजी विचार नहीं है, इतिहास में जो जैसा है उसको उसी रूप में बताया जा रहा है। आइए शुरू करते हैं। अब इस विषय को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले उस समय की पृष्ठभूमि की ओर चलना पड़ेगा। तो हम चलते हैं औरंगाबाद की ओर। औरंगाबाद जो वर्तमान में महाराष्ट्र का एक शहर है, और अक्टूबर सन 1670 ईस्वी में जब शिवाजी महाराज ने सूरत पर दूसरा धावा बोला था जिसमें मराठा सैनिकों के हाथों बेहिसाब संपत्ति लगी थी, उस समय औरंगाबाद का जो सूबेदार था वो मुगल शासक औरंगजेब का पुत्र शहजादा मुअज्जम था। वही शहजादा मुअज्जम जो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आगे चलकर बहादुर शाह प्रथम के नाम से अगला मुगल शासक बना था। अब यहां औरंगाबाद से समय समय पर यह अफवाहें फैलती थी और ये अफवाहें औरंगजेब तक जाती थी कि मेरा पुत्र शहजादा मुअज्जम मेरे विरुद्ध विद्रोह की तैयारी कर रहा है, मेरे विरुद्ध कुछ ना कुछ षड्यंत्र कर रहा है। एक बार तो अगस्त सन 1670 ईस्वी में सूरत में इस प्रकार की अफवाह फैल गई थी कि शहजादा मुअज्जम सूरत को लूटने के लिए आ रहा है, सूरत पर हमला करने के लिए आ रहा है, जबकि सूरत तो उनका ही था। सूरत पर उनके पिता शहजादा मुअज्जम के पिता औरंगजेब का ही अधिकार था। हालांकि ये बाद में चलकर अफवाह ही साबित हुई थी, लेकिन इस प्रकार की अफवाहें तो फैलती रहती थी। और जैसा मुगल शासक औरंगजेब का स्वभाव था, जैसा शंकालु स्वभाव था, इसीलिए अपने पुत्र मुअज्जम पर पल पल की नजर रखने के लिए औरंगजेब ने 2 अधिकारियों की नियुक्ति औरंगाबाद में कर दी। एक तो थे जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह और एक थे दिलेर खां। हालांकि इन 2 व्यक्तियों में से जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह से औरंगजेब की ज्यादा अच्छी नहीं बनती थी। दोनों के मध्य विश्वास की कमी थी, क्योंकि हम जानते हैं जब मुगल उत्तराधिकार संघर्ष हो रहा था तो उस समय महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध लड़ा था और दारा शिकोह को शासक बनाने के लिए और औरंगजेब को शासक बनाने से रोकने के लिए भरसक प्रयास किए थे। और यह भी जानते हैं कि सन 1678 ईस्वी में जब जमरूद में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने यह कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, मतलब जो मेरा धर्म विरोधी है वो मारा गया है। तो इन शब्दों से बहुत आसानी से पता किया जा सकता है कि महाराजा जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच में विश्वास की कमी थी। लेकिन अकेले महाराजा जसवंत सिंह की नियुक्ति नहीं की गई थी औरंगाबाद में, दिलेर खां को भी वहां पर भेजा गया था। दिलेर खां कौन? दिलेर खां वो व्यक्ति जो औरंगजेब के लिए बहुत महत्व का व्यक्ति था। दिलेर खां की बात का बड़ा महत्व हुआ करता था औरंगजेब की नजर में, और इस बात को शहजादा मुअज्जम भी जानता था कि यह दिलेर खां
मेरे पिता औरंगजेब का बहुत खास है, इसीलिए इसकी यहां पर जो नियुक्ति की जा रही है वो मेरी पल पल की खबर औरंगजेब के पास में पहुंचाने के लिए की जा रही है। तो शहजादे ने जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह से तो घनिष्ठता बढ़ाई, लेकिन दिलेर खां और शहजादा मुअज्जम के बीच में तनातनी बढ़ती चली गई। अब यह हो सकता था कि दिलेर खां को वहां गिरफ्तार किया जा सकता था, इसीलिए दिलेर खां औरंगाबाद को छोड़कर औरंगाबाद से बाहर निकल गया। तो शहजादा मुअज्जम ने दिलेर खां को एक पत्र भेजा, वो आज्ञा पत्र था, और उसमें क्या आज्ञा दी गई कि आप औरंगाबाद में आ जाइए, औरंगाबाद में उपस्थित हो जाइए। दिलेर खां जानता था औरंगाबाद में अगर चला गया तो गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा, और गिरफ्तार करने के बाद हो सकता है मेरी हत्या भी कर दी जाए। इसीलिए दिलेर खां ने बीमारी का बहाना बनाकर कि मैं स्वस्थ नहीं हूं, बीमारी का बहाना बनाकर औरंगाबाद में आने से मना कर दिया। अब यह बात शहजादे को बुरी लगी, तो शहजादे ने दिलेर खां की शिकायत की, किससे? अपने पिता औरंगजेब से, और पत्र लिखा और यह कहा कि दिलेर खां मेरी आज्ञा की अवहेलना करता है, खुली अवहेलना करता है। अब एक और तो शहजादा दिलेर खां की शिकायत करता था पत्र लिख लिख के, दूसरी तरफ दिलेर खां शहजादे की शिकायत करता था पत्र लिख लिख के, यानी दोनों एक दूसरे की शिकायत औरंगजेब से किया करते थे। वो तो दिलेर खां की करता था कि ये मेरी आज्ञा की अवहेलना करता है, और दिलेर खां ये लिखता था औरंगजेब को कि शहजादा आपके विरुद्ध विद्रोह की तैयारी कर रहा है और आपके विरुद्ध कुछ ना कुछ षड्यंत्र करता रहता है। तो अब औरंगजेब के लिए सिरदर्द हो गया। क्या सिरदर्द? कि भैया कार्यवाही करूं तो किसके खिलाफ करूं? दिलेर खां मेरा खास है, हो सकता है दिलेर खां अपनी जगह सही हो, उसके विरुद्ध अगर कार्यवाही करता हूं तो वो नाराज हो जाएगा। और शहजादा वो तो मेरा पुत्र है, हो सकता है वो भी अपनी जगह सही हो, क्योंकि एक पहले अफवाह बाद में वो झूठी साबित हुई थी ना कि सूरत में वो जा रहा है लूटने के लिए, वो झूठी अफवाह थी। तो अगर शहजादे के विरुद्ध कार्यवाही करता हूं तो वो नाराज हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच के इस मनमुटाव को कम करने के लिए, किन दोनों के? शहजादे और दिलेर खां के बीच के मनमुटाव को कम करने के लिए औरंगजेब ने अपने एक व्यक्ति इफ्तिखार खां को औरंगाबाद में भेज दिया। अब इफ्तिखार खां के लिए सिर का दर्द हो गया, क्योंकि वो अब दो चक्कियों के बीच में, दो पाटों के बीच में पिसने वाला हो गया। जैसे चक्की चलाते हैं ना, बीच में गेहूं पिस जाते हैं और आटा निकलता है। तो अब इफ्तिखार खां किसके फेवर में बोले, किसके विरोध में बोले, उसके लिए दिक्कत। यहां पर अगर शहजादे के खिलाफ बोलता है, शहजादे को ही समझाने लग जाता है, तो वो तो अगला मुगल बादशाह है भैया, मुगल बादशाह बनने के बाद हो सकता है सिर कलम कर दे। तो इफ्तिखार खां ने बड़ी चालाकी से काम लिया और उसने यहां पर अपना पिंड छुड़ाने की सोची कि जैसे तैसे यहां से निकलो। जब शहजादे के पास गया तब तो यह कहा कि दिलेर खां आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, आप अपनी जगह सही हो, वही गलत है दिलेर खां। और जब दिलेर खां के पास में गया तो यह कहा औरंगाबाद में मत चले जाना, वहां अगर चले गए तो शहजादा तुमको गिरफ्तार कर लेगा। अब एक ही व्यक्ति है इफ्तिखार खां, दोनों के फेवर में बोल के आ गया, शहजादे के पास शहजादे की बोल के आ गया, दिलेर खां के पास दिलेर खां की बोल के आ गया, और वापस कहां चला गया? औरंगजेब के पास में। अब जब शहजादे को यह कहा इफ्तिखार खां ने कि दिलेर खां तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो शहजादे ने अपनी सेना तैयार की और दिलेर खां पर चढ़ाई कर दी। दिलेर खां में इतनी ताकत थी नहीं, शहजादे का मुकाबला करेगा, कैसे करेगा? तो उसने औरंगजेब को एक पत्र लिखा कि साहब वो तो मेरे ऊपर सेना लेकर आ रहा है, मैं औरंगाबाद चला भी जाता लेकिन औरंगाबाद पहुंचते मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता। और इस बात की पुष्टि इफ्तिखार खां ने ही की है, उस व्यक्ति ने जिसको आपने मेरे पास में भेजा था, मेरे को वही बता के गया है कि मुझे वहां गिरफ्तार कर लिया जाता, इसलिए नहीं गया मैं औरंगाबाद में। तो शहजादे ने भी अपने पिता को पत्र लिखा और यह कहा कि दिलेर खां मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था, और अगर आपको यकीन ना हो तो इफ्तिखार खां से पूछ लो, वही मेरे को बता के गया है। अब वो एक आदमी दोनों को बता गया, तो औरंगजेब ने देखा कि मैंने भेजा तो इसको था दोनों के बीच के इस मनमुटाव को कम करने के लिए, ये तो दोनों को और भड़का के आ गया। तो औरंगजेब ने वहां पर इफ्तिखार खां, उसके परिवार वाले, उसके जो रिश्तेदार थे, उनको जो जागीरें दी गई थी, जो मनसबदारी दी गई थी, उनको वापस ले लिया। हालांकि आगे मुगलों में क्या हुआ वो हमारा विषय नहीं था, हमारा विषय था ये जो मनमुटाव हो रहा है, ये जो तनातनी हो रही है, इसको बहुत अच्छा अवसर समझा गया शिवाजी महाराज के द्वारा। और इसी समय सन 1669 मतलब 1669 और 1670, इस समय मराठों के द्वारा बहुत सारे किलों को, दुर्गों को जीता गया और मराठा साम्राज्य की सीमा का बहुत दूर दूर तक विस्तार कर लिया गया था, क्योंकि मुगल आपस में लड़ रहे थे और शिवाजी महाराज अपने राज्य का विस्तार करते जा रहे थे, और आगरा में उनको जो बंदी बनाया गया था उस बात का भी यहां पर बदला लिया जा रहा था। तो यहीं पर
सूरत पर दूसरा धावा बोलने के लिए सितंबर 1670 ईस्वी में कल्याण स्थान पर, कल्याण जो वर्तमान में महाराष्ट्र में आता है, कल्याण में शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को एकत्रित करना शुरू किया और लगभग, जैसे दिए हुए हैं डाटा दिए हुए संख्या, कि 15,000 सैनिकों को कल्याण में एकत्रित कर लिया गया। अब इस बात की सूचना बंबई के अंग्रेजों को भी थी। उस समय बंबई कहा जाता था, वर्तमान में मुंबई कहा जाता है। मुंबा माता के स्थान पर इसका नाम मुंबई पड़ा, जिसको हम भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं। तो इस बात की सूचना अंग्रेजों को भी थी और अंग्रेजों ने इस सूचना को सूरत के अंग्रेजों के पास में भेजा, क्योंकि सूरत पर ही हमला किया जाना था। और सूरत में अंग्रेजों के गोदाम थे, हालांकि अंग्रेजों के भी थे, डच लोगों के भी थे, फ्रांसीसियों के गोदाम भी थे, और जो व्यापारी थे वो व्यापारी भी थे। अलग अलग वहां पर सराई बनी हुई थी, सराई मतलब अलग अलग क्षेत्र जहां बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ था। तो मुंबई के अंग्रेजों ने सूरत के अंग्रेजों को ये सचेत कर दिया कि भैया इस प्रकार का हमला होने वाला है। तो वो तो सचेत हो गए, लेकिन वहां का जो मुगल सूबेदार था उसने इस सूचना को कोई महत्व नहीं दिया। क्यों महत्व नहीं दिया? क्योंकि जब पहली बार जनवरी 1664 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने सूरत पर जब पहला धावा बोला था, उसके बाद से लगातार हर चौथे पांचवें महीने सूरत में इस प्रकार की अफवाह फैलती रहती थी। और इस अफवाह के कारण सूरत के जो लोग थे, व्यापारी थे, वो गलियों में दौड़ने लग जाते थे, भागने लग जाते थे, चिल्लाने लग जाते थे और ये कहते थे कि शिवाजी आया, अरे शिवाजी आया, अरे बचाओ शिवाजी आया। तो हर चौथे महीने, पांचवें महीने इस प्रकार की अफवाह वहां पर फैलती थी। इसीलिए बार बार की इन अफवाहों के कारण वहां के मुगल सूबेदार ने, सूरत के मुगल सूबेदार ने इस सूचना को कोई महत्व नहीं दिया। अब यह सूचना सच हो गई जब 2 अक्टूबर 1670 ईस्वी को शिवाजी महाराज सूरत से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गए। हालांकि सूरत पर जो पहला धावा बोला गया था, उसके बाद औरंगजेब ने वहां 4 दीवारी का निर्माण करा दिया था, बाउंड्री वॉल कर दी थी। तो 3 अक्टूबर 1670 ईस्वी को मराठा सैनिक और मुगल सैनिकों के बीच में वहां पर एक छोटा सा युद्ध हुआ, जिसमें बहुत जल्दी मुगलों के द्वारा हथियार डाल दिए गए और वो सूरत के किले में चल गए और किले के द्वार कर लिए गए बंद। तो अब 3 अक्टूबर 1670 ईस्वी को सूरत पर मराठों का अधिकार हो गया। और अब सूरत में लूटने के लिए है क्या क्या, तो थोड़ा सा समझना एक बार। एक तो है अंग्रेजों के गोदाम। हालांकि मैं एक आपको मैप बनाकर समझा रहा हूं, मेरे को बिल्कुल ऐसा कोई एक्चुअल मैप नहीं मिला जिसमें कि साहब अंग्रेजों का गोदाम यहां था, फ्रेंच लोगों का गोदाम यहां था। तो केवल मैं एक रफ तौर पर बना रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। तो एक तो अंग्रेजों का गोदाम था, फ्रांसीसियों का गोदाम था, डच लोगों का गोदाम था। और जैसा मैंने पढ़ा तो अंग्रेज और फ्रांसीसी लोगों के गोदाम के बीच में एक सराय थी जिसको ततार सराय या तरतार सराय कहा जाता था। सराय का मतलब एक एरिया था और इस तरतार या ततार सराय पर अब्दुल्ला खां का नियंत्रण था। वो अब्दुल्ला खां जो अभी अभी हज की यात्रा करके लौटा था, बहुत सारा पैसा था, औरंगजेब से भी बहुत सारा पुरस्कार प्राप्त किया हुआ था, सोने का पिलंग था उसका, सोने की पालकी थी, हीरे मोती जवाहरात बहुत बड़ी संख्या में उसके पास में थे। इसके अलावा एक थी नई सराय जहां पर तुर्कियों का और ईरानियों का अधिकार था। तो ये हिस्से थे। अब देखिए, कुछ हिस्सों से बेहिसाब संपत्ति प्राप्त की गई और कुछ हिस्सों को छोड़ दिया गया। जो फ्रांसीसी थे उन्होंने पहले ही समर्पण कर दिया। उन्होंने अपनी ओर से शिवाजी महाराज को नजराना पेश कर दिया गया, जिसके कारण फ्रांसीसियों पर हमला नहीं किया गया। जो डच लोग थे उन डच लोगों पर भी हमला नहीं किया गया, क्योंकि जब मराठा सैनिकों का अंग्रेजों से युद्ध हो रहा था, अभी मैं बताऊंगा इस बारे में, तो उस समय डच लोगों को यह कहा गया आप जहां हो वहीं पर चुप रहो, अगर आप ऐसा करते हो तो आप पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। इसीलिए जो डच लोग थे वो जहां थे वहीं बैठे रहे और उन पर हमला नहीं किया गया। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मराठों और अंग्रेजों के बीच में यहां पर जो हमला हुआ था, जो युद्ध हुआ था। हालांकि अंग्रेजों की सर जदुनाथ सरकार ने भी और बाबा साहेब पुरंदरे ने अपनी किताब राजा शिव छत्रपति में बड़ी प्रशंसा की है, क्योंकि अंग्रेजों ने बड़ी बहादुरी से यहां पर पहला युद्ध किया, बाद में फिर उनको समर्पण करना पड़ गया था। जब पहली बार यह युद्ध हुआ, पहला जब हमला हुआ, तो अंग्रेज अधिकारी था स्ट्रिनशेम मास्टर, और उसने अपने मात्र 50 योद्धाओं के सामने, 50 योद्धाओं के साथ में मराठों के साथ में युद्ध किया। तकनीकी रूप से बहुत वो सक्षम थे, इसीलिए कम संख्या होने के बावजूद उन्होंने बहुत अच्छा हमला सहा और अच्छा जवाब दिया। और यहां इस पहले हमले में मराठों को बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ी। बहुत बड़ी संख्या में मराठा सैनिकों की यहां पर वीरगति हुई, उनको मृत्यु प्राप्त हुई।
तो उन्होंने एक बार छोड़ा अंग्रेजों को और तरतार सराय या ततार सराय पर हमला किया। ततार सराय मैंने बताया अब्दुल्ला खां था, उसका सोने का पिलंग पालकी बहुत सारा पैसा था। तो तरतार सराय में जब हमला किया तो उन लोगों ने कुछ तो प्रतिरोध किया, लेकिन बाद में उन्होंने हथियार डाल दिए और रात को मराठों का तरतार सराय पर अधिकार हो गया और इन मुगलों को सूरत के किले में जाकर अपनी जान बचानी पड़ी। अब इस तरतार सराय को एक प्रकार से शेल्टर के रूप में काम में लिया गया। शेल्टर मतलब एक छत के रूप में, और यहां पर रहते हुए फिर से जो अंग्रेज थे उनके गोदाम पर फिर से हमला बोला गया। तो अब जो वहां का अंग्रेज अधिकारी था, स्ट्रिंग शेफ मास्टर, वो ये समझ गया अब दूसरी बार भिड़ने का मतलब यह है आत्महत्या करना। इसीलिए उस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा शिवाजी महाराज को नजराना पेश किया गया, उनको उपहार दिए गए, जिसके कारण अंग्रेजों को छोड़ दिया गया, उन पर हमला नहीं किया गया। अब इसके बाद मराठा गए नई सराय की ओर, और नई सराय पर थे तुर्की और ईरानी, और वहां पर हमला बोला गया, लेकिन वो बड़ी सशक्त उन्होंने दीवारें बनाई हुई थी, बड़े वो मजबूत थे, इसीलिए उनको केवल कुछ नुकसान हुआ और वहां से ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन तरतार या ततार सराय से काफी पैसा उनको प्राप्त हुआ था, फ्रांसीसियों के द्वारा नजराना दिया गया था, और बाद में फिर अंग्रेजों ने भी उनको नजराना दिया। और 5 अक्टूबर 1670 ईस्वी को आए कब थे मराठे, ध्यान रखना, 2 अक्टूबर को आए थे, 3 अक्टूबर को सूरत में प्रवेश किया था। तो 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर 1670 ईस्वी को मराठे वापस सूरत से चल दिए। अब सूरत से जब वो गए तो इसी दौरान औरंगाबाद में शहजादा मुअज्जम वापस लौटा था, क्योंकि शहजादा मुअज्जम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दिलेर खां पर चढ़ाई करने के लिए अपनी सेना लेके गया था, और जब वो औरंगाबाद में वापस लौटा तो उसके पास में सूरत की इस घटना की सूचना मिली, उसको ये समाचार मिला, तो उसने तुरंत बुरहानपुर से दाऊद खां कुरैशी को बुलाया और दाऊद खां कुरैशी के नेतृत्व में एक सेना देकर मराठों के पीछे लगा दी कि भैया जाओ और जो उनके पास में जो माल है, जो बेहिसाब संपत्ति उन्होंने सूरत से प्राप्त की है, उसको वापस प्राप्त कर लो और उनको दंड दो। अब जब दाऊद खां गया तो शिवाजी महाराज ने देखिए क्या किया, वो नासिक के मार्ग की ओर बढ़ रहे थे और एक स्थान आता है डिंडोरी। डिंडोरी स्थान पर वो 10,000 सैनिकों के साथ खुद रुक गए और बाकी जो प्राप्त किया हुआ जो माल था, जो पैसा था, उसको अपने 5,000 सैनिकों के साथ में रायगढ़ की ओर उन्होंने भेज दिया। अब जब वो रास्ते में रुके हुए हैं और आगे से जब मुगल आए तो मुगलों ने देखा ये तो रुके हुए यहां पर हमारा सामना करने के लिए, और डिंडोरी में 17 अक्टूबर 1670 ईस्वी को मराठों और मुगलों के बीच में ये युद्ध हुआ और इसमें मुगलों की पराजय हुई। हालांकि मुगलों की ओर से एक योद्धा था इखलास खां, उसने बड़ी बहादुरी से युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ते लड़ते वो घायल हो गया। जब वो घायल हुआ तो दाऊद खां ने उसको वहां से बचाया, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट रहा उसमें मुगलों की पराजय हुई और इस पराजय का परिणाम यह हुआ कि सूरत का पैसा तो गया ही गया और वहां इनकी सेना के पास में काफी संख्या में जो गोला बारूद थे, वो गोला बारूद भी मराठों के हाथ लग गया। गोला बारूद या तोपखाने का जो अध्यक्ष था मीर अब्दुल मबूद, वो मारा गया था, उसका बेटा मारा गया था और तोपखाने पर मराठों का अधिकार हो गया था, तो वो गोला बारूद भी गया और काफी बड़ी संख्या में मुगलों के जो घोड़े थे वो भी मराठों के हाथ लग गए। तो सूरत का पैसा तो गया ही गया और मराठों का पीछा करने में उनके जो तोपखाने थे, घोड़े थे, हाथी थे, वो भी काफी बड़ी संख्या में मराठों के हाथ लग गए। तो ये थी शिवाजी महाराज के द्वारा सूरत पर किया गया दूसरा हमला या दूसरा धावा। अब कोई नया विषय हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।